झारखंड में 2024 के लिए राजनीतिक दलों का वार्म अप शुरू। खतियानी जोहार यात्रा से हेमंत ले चुके हैं झामुमो के जनाधार की था। सचिवालय घेर कर भाजपा ने दिखाई ताकत, सड़कों पर किया शक्ति प्रदर्शन। सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए आजसू ने खींची अपनी राजनीतिक लाइन। जय भारत सत्याग्रह से कांग्रेस भी सड़कों पर, लेकिन उसमें झारखंड के मुद्दे गायब। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। एक साल बाद लगभग इसी समय देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव की गहमागहमी होगी, लेकिन देश भर में इसकी हलचल अभी से सुनाई देने लगी है। अगले महीने कर्नाटक और फिर इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारी जोर पकड़ेगी। लेकिन झारखंड में लोकसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के पास अपनी ताकत का आकलन कर दें और जनाधार के विस्तार के लिए पर्याप्त समय बचा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि राजनीतिक पार्टियों ने झारखंड में अभी से ही 2024 में होने वाले दोनों चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। भाजपा को हराकर राज्य की सत्ता में आए झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से अपने समर्थकों को गोलबंद करने का पहला टास्क पूरा कर लिया है। जबकि भाजपा ने 4 दिन पहले सचिवालय घेरकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो 2024 की लड़ाई को किस हद तक ले जा सकती है। उधर भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी ने राजनीति की अलग लाइन पर चलते हुए सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए अपने जनाधार विस्तार की जमीन टटोलनी शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस इन सब से अलग दिख रही है। उसके पास झारखंड के लिए ना कोई कार्यक्रम है और ना विजन। इसलिए वो जय भारत सत्याग्रह के जरिए खुद को राहुल गांधी प्रकरण के इर्द गिर्द ही समेट कर रख रही है। इन चारों पार्टियों के राजनीतिक वार्म अप के दृष्टिकोण का चलिए आज विश्लेषण करते हैं। झारखंड की राजनीति के लिए 2024 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले साल की पहली छमाही में लोकसभा का चुनाव होगा और दूसरी छमाही में विधानसभा का चुनाव। इन दोनों चुनावों में हालांकि अभी 1 साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन राज्य के राजनीतिक माहौल में अभी से चुनावी बयार बहने लगी है। राजनीतिक दल अपनी चुनाव मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करने के काम में जुट गए हैं और दूसरी तरफ खुद को इन चुनावी मुकाबलों में बनाए रखने के लिए वार्म अप करने लगे हैं। चाहे वो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बात हो, या भाजपा की हो, या आजसू पार्टी की, सभी राजनीतिक दल अलग अलग कार्यक्रमों के साथ सड़क पर हैं। सब में अपने आप को जनता का सबसे ज़्यादा हितैषी बनाने की होड़ लगी है। इससे कहीं अधिक सभी दल अपनी अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन कर रहे हैं। जेएमएम की खतियानी जोहार यात्रा के बाद आजसू की ओर से सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, तो भाजपा भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में सचिवालय घेर कर शक्ति प्रदर्शन में लगी है। कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह के जरिए अपने नेता को सजा सुनाए जाने के प्रति विरोध जता रही है। बात शुरू करते हैं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा से। 2019 में पार्टी ने कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर राज्य में पहली बार गैर भाजपाई बहुमत की सरकार बनाई थी। हेमंत सोरेन के अब तक के 4 साल के शासनकाल के दौरान पार्टी ने यदि अपना जनाधार बढ़ाया नहीं है तो खोया भी नहीं है। 1932 का खतियान, पिछड़ा आरक्षण, स्थानीयता नीति और निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण के अलावा विस्थापन आयोग, सरदा धर्म कोड, पुरानी पेंशन स्कीम और झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान जैसे झारखंड के भावनात्मक मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाकर हेमंत सोरेन ने झामुमो को मजबूत ही किया है। वैसे तो पार्टी संगठन की ओर से अभी किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अलग प्रमंडलों का तबातोड़ दौरा कर रहे हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री संथाल परगना के दौरे पर थे। 10 अप्रैल को उन्होंने गोड्डा में करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया।
वहीं 11 अप्रैल को साहिबगंज के ऐतिहासिक भोगनाडीह में उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता हेमलाल मुर्मू की घर वापसी करवाई। हेमलाल मुर्मू पहले झामुमो में ही थे, 2 बार मंत्री भी थे, लेकिन 9 साल से उन्होंने भाजपा का भगवा धारण किया था। इससे कुछ माह पहले तक हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के जरिए 1932 को लेकर आदिवासी जनभावना को टटोल रहे थे। अब अगले कुछ दिनों में उनकी दोबारा खतियानी जोहार यात्रा शुरू करने की चर्चा है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का विधेयक लौटाए जाने के बाद इसे रोक दिया गया था। हालांकि ये अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य चुनावी एजेंडा है। जनभावना भी इसकी तस्दीक करती है। मुख्यमंत्री भले ही खतियानी जोहर यात्रा में ना हों, लेकिन सामान्य सरकारी दौरे में भी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री इसका जिक्र करना नहीं भूलते। 11 अप्रैल को साहिबगंज में उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान लागू कराने की हमारी 100% मंशा है, लेकिन भाजपा ने कानूनी अड़चन लगाकर इसे रोक दिया है। अपनी सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद हेमंत सोरेन लगातार झारखंड से जुड़े इन मुद्दों को उठाकर भाजपा को ये संदेश दे रहे हैं कि वो आसानी से हार मानने वालों में नहीं हैं। 2024 में वो पूरी ताकत से मैदान में मुकाबला करेंगे। अब बात भाजपा की। 11 अप्रैल को राज्य भर से कार्यकर्ताओं को बुलाकर शीर्ष नेताओं की अगुवाई में झारखंड सचिवालय का घेराव करना दरअसल भाजपा की ओर से शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा। करीब 1.5 साल बाद सड़कों पर होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, सभी सांसद और विधायक जुटे थे। ये एक तरह से भाजपा का शक्ति प्रदर्शन ही था। भाजपा के नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सचिवालय घेराव की अगुवाई भी की। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले दागे गए। भाजपा ने जहां राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन को ताकत से कुचलने का आरोप लगाया, वहीं झामुमो ने इस कार्यक्रम को फ्लॉप शो करार दिया। भाजपा ने इस घेराव कार्यक्रम से साफ कर दिया कि वो चुनाव मैदान में झामुमो के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की गिरती हालत, कथित तुष्टीकरण और दूसरे मुद्दों के साथ वो झामुमो को घेरने के लिए मजबूत किलेबंदी कर चुकी है। भाजपा के आंदोलन के दौरान सबसे खास बात यह रही कि वो 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने की प्रक्रिया में जुटी हुई दिखी। अब बात आजसू पार्टी की। आजसू पार्टी रामगढ़ उपचुनाव के साथ ही एनडीए के खेमे में आ चुकी है। दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता कह चुके हैं कि चुनावी राजनीति में एक से भले 2 होते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में मिले सबक का रामगढ़ में लिटमस टेस्ट हो चुका है। रामगढ़ में एनडीए की ओर से आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की। भाजपा के साथ उसका चुनाव पूर्व गठबंधन तय है, लेकिन अभी फिलहाल आजसू पार्टी अपनी सहयोगी भाजपा से अलग सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचने के प्रयासों में जुटी है। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने 13 अप्रैल को सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान कहा कि यदि हेमंत सोरेन और कुछ वक्त तक सत्ता पर काबिज रहे तो झारखंड आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर पंगु हो जाएगा। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि ये सरकार युवाओं को छल रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब बात देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की। झारखंड की सत्ता में लगभग बराबर की साझेदार कांग्रेस इन दिनों अपने नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम मामले में सूरत जिला अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने और लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद जय भारत सत्याग्रह यात्रा पर है। करीब 2000 किलोमीटर की प्रस्तावित इस यात्रा को झारखंड में सफल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे यहीं डेरा डाले हुए हैं। अब तक झारखंड के 24 में से 19 जिलों में जय भारत यात्रा का आयोजन किया जा चुका है। कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ भी उमड़ी।
और इससे जनभावना का पता चलता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में जय भारत यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी जनता की नब्ज टटोल रही होगी, लेकिन इस यात्रा के मकसद से झारखंड की जनता खुद को कितना कनेक्ट करेगी, ये देखना अभी बाकी है। राहुल गांधी प्रकरण का झारखंड में कितना असर हो सकता है, और वो भी ऐसे में जब बाकी 3 दल झारखंड से जुड़े मुद्दों पर ध्यान लगा रहे हैं, ये कांग्रेस को सोचना होगा। वैसे राजनीतिक हलकों में झारखंड में कांग्रेस के लिए अपनी टफली अपना राग वाली कहावत को ही फिट बताया जा रहा है। कुल मिलाकर झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में हैं। सबने अपने अपने पत्ते चलने शुरू कर दिए हैं। जनता को लुभाने के लिए कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम, चाहे वो सामाजिक न्याय यात्रा हो, सचिवालय घेराव कार्यक्रम हो, खतियानी जोहर यात्रा हो या फिर जय भारत सत्याग्रह, सबका मुकाम मिशन 2024 ही है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। आप हमारे वेबसाइट www.azadsipahi.in को भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।